जितने लोग बैठे हैं एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक बार मेरे साथ मां भारती का जयकारा लगाएंगे। सभी लोगों के हाथ ऊपर उठने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश मंथन कर रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद भारत का भविष्य क्या होगा। पूरे देश के अंदर निराशा है, पूरे देश के अंदर डर है, पूरे देश के अंदर दबा हुआ आक्रोश है। जब से ये लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, आप सब जानते हो, पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों ने ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिया या नहीं दिया? इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में दिल्ली वालों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनाव जिता करके काम करने का मौका दिया या नहीं दिया? पूरा देश इंतजार कर रहा था अच्छे दिन आने वाले, बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है, महंगाई कम होने वाली है, महिलाओं को सम्मान मिलने वाला है, किसानों की आय दुगनी होने वाली है, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ने वाली है। धीरे 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 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद जब तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के और आपके गली के भाजपा के कार्यकर्ता तक किसी से भी पूछो कि 10 साल में बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई, वो जो 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाला था कहां गया? भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को एक इंजेक्शन लगाया गया। भाजपा के नेता से कुछ भी आप पूछो और मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो अपने गली मोहल्ले में जिस भी भाजपा का नेता को जानते हो जाकर के टेस्ट कर लेना, आजमा लेना। भाजपा के नेता से पूछोगे बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई, उसको एक ही इंजेक्शन मिला है, वो बोलता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 नहीं चाहिए, काम करने वाला सांसद चाहिए और काम करने वाले सांसद का नाम है महाबल मिश्रा। इसलिए पश्चिमी लोकसभा के लोग जिता रहे हैं महाबल मिश्रा को। दूसरा कारण क्या है इनके जीत की गारंटी का? पिछले 2 बार से 10 साल से जो चुनाव हो रहा था दिल्ली में, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती थी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती थी। आधा वोट इधर, आधा वोट इधर, जिसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंड में घूम रहे थे, अहंकार में, कि हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आधा वोट इधर बट जाएगा, आधा वोट उधर बट जाएगा, मैं कोई काम करूं या ना करूं, पश्चिमी दिल्ली वालों की मजबूरी है कि हमें जिताना पड़ेगा। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिस दिन से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट महाबल मिश्रा को बनाया गया, उसी दिन इस बात की गारंटी हो गई थी दूसरी कि महाबल मिश्रा पश्चिमी लोकसभा से सांसद बनने जा। और तीसरा जो कारण है, वो कहते हैं उन्होंने तो सोचा था कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, सोचे केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता, समर्थक डर जाएंगे, प्रचार कौन करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो जो भी
अहंकारी राजा करता है उसका उल्टा ऊपर वाला चक्र घुमा देता है। जो कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे थे, जो पार्षद अपने घरों में अपने काम में व्यस्त थे, जिन लोगों ने अपने वोट से 3-3 बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, आज पूरी दिल्ली इकट्ठा हो गई है कि इस बार जिस अहंकारी राजा को, इस तानाशाह को सबक सिखाना है और जेल का जवाब वोट से देकर के भाजपा के अहंकार को हराना है, यह सबक ले लिया है पूरे दिल्ली ने। पहला 10 साल का निकम्मापन भाजपा के सांसदों को यह गारंटी करता है महाबल मिश्रा की जीत का। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनना, वोटों का एक होना जिताता है महाबल मिश्रा को। और तीसरा, इस तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को बंद करना, उस जीत की मार्जिन को दुगनी आज बना दिया है। पूरा पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से लोग आज खड़े। साथियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन पहली बार यह देश को महसूस हो रहा है कि जिन लाखों शहीदों की कुर्बानियों के दम पर इस देश को संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, आज वो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। पहली बार अंदर से डर लग रहा, उसका आज टेलर इसी चुनाव में दिख रहा है। अभी गुजरात के अंदर एक जगह है सूरत के अंदर नॉमिनेशन हुआ, सभी लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया, लेकिन वोट नहीं पड़ा। सबका वोटर आईडी कार्ड अपने घर में रखा हुआ है, कोई वोट डालने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जितने अपोजिशन में कैंडिडेट थे सबको बंदूक की नोक पर पर्चा वापस करा लिया गया। इंदौर के अंदर यही किया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यही किया गया। अगर 400 पार की गलती अगर हमने कर दी, अगले 5 साल बाद हमारे पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा, लेकिन हम वोट डालने के काबिल नहीं होंगे। ये तानाशाह संविधान बदलेंगे, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहने आया हो, आप सोचो क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? कौन है अरविंद केजरीवाल? अरे 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाला उज्जवल रवेन्ना को तुम विदेश भेज देते हो, पासपोर्ट क्लियर हो जाता है, और दिल्ली का काम करने वाला मुख्यमंत्री को तुम तिहाड़ जेल पहुंचा देते हो। उनके पत्नी से, उनके बच्चों से मिलने नहीं देते हो, उनको दवा नहीं लेने देते हो। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। हम सब लोगों ने अपने वोट से 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो। आज अगर दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे याद करो जब जनरेटर चलते थे, शाम होते होते मार्केट में घर 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 पूरा मार्केट धुआं से पट जाता था। आज दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन 24 घंटे जो बिजली देता है, उस बिजली को देने वाले का नाम क्या है? पीछे वालों को आवाज आ रही हो तो बता देना, 24 घंटे दिल्ली में बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वाले का नाम क्या है? अच्छे अस्पताल बनाने वाले का नाम क्या है? लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कई बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो हमारे गांव में, घरों में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। उनको एक बात समझाना है, दिल्ली में इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे। पश्चिमी दिल्ली में इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी हैं। वोटिंग मशीन में जब जाओगे, चाहे कांग्रेस के लोग जाएं या आम आदमी पार्टी के लोग जाएं, वहां पर केवल झाड़ू का निशान होगा।
इसलिए कई लोग जो पंजा पे वोट अभी तक देते रहे उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो जाकर के झाड़ू का निशान की जगह पंजा ढूंढेंगे और नहीं देखेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो उनको समझाना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में क्या निशान है, उसी तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है इंडिया गठबंधन से, वहां झाड़ू वालों की जगह वहां पंजे का निशान होगा। तो इंडिया गठबंधन का निशान पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में महाबल मिश्रा का निशान है झाड़ू। सबको बताना पड़ेगा घरों में पर्ची देते समय लास्ट में कि वहां पर इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट महाबल मिश्रा हैं और उनका निशान झाड़ू है। इतनी सी छोटी सी बात पर्ची देते समय सबको समझाना है, जिससे हमारा एक वोट भी खराब। तैयार है इस काम के लिए? तो मेरे साथ आप सबको एक शपथ लेनी है, लेकिन जो दिल से तैयार है शपथ वही लेना, शपथ लेने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है? तैयार हो? तो सभी जितने लोग चेयर पे बैठे हैं, खड़े हैं, अपने जेब से मोबाइल निकाल लो, टॉर्च जलाना। सभी लोग टॉर्च जला लीजिए फटाफट। जिसके पास मोबाइल है टॉर्च निकाल लो, जला लो। हाँ जलाओ। खड़े तो सारे हो जाओ, जिसके पास मोबाइल है, नहीं है सब खड़े होकर के शपथ लेंगे। टॉर्च सभी लोग जला लीजिए। एक टॉर्च मैडम को भी दे दो भाई। हाँ और क्या, सब लोग तैयार हो गए? शुरू करें शपथ। भाई पीछे से आवाज नहीं आई, शुरू करें। तो मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे से आपको दोहराना है। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और अब महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम लोग खड़े होंगे और राष्ट्रगान करके